नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार संपूर्ण मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी मुस्ताबाद को सभी विधानसभा घूम करके आज आप पहुंचे मुस्ताबाद विधानसभा में। ऐसे में मुस्ताबाद की विधानसभा आखिर किस पार्टी को चाहती है और किसको पसंद करती है, मुस्ताबाद की जनता से सीधा रुक करके उनसे ही पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल गुप्ता है। सर, भाजपा का पट्टा पहन के आए हैं आज आप, मतलब सीधा इशारा दे रहे हैं? मतलब बिल्कुल देंगे जी इशारा, ये भी शक वाली कोई बात है नहीं, शक वक नहीं कर रहे, हम किसी पे भी शक नहीं कर रहे। ये तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हाँ, और बनाएगी 100% बनाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। केजरीवाल जी एक नैरेटिव कह चुके हैं कि अगर जब भारतीय जनता पार्टी आई तो दिल्ली बर्बाद। उन्होंने क्या कम करी है? उन्होंने पिछले 12 साल में दिल्ली बर्बाद करने के अलावा और काम ही क्या किया है? ये बताओ, ये तो वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 12 साल में कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, हाँ, आपको पता है हाँ। कि मोदी जी देश में हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये छोटे लोग, छोटी सोच वाले लोग, हाँ, इनको ये नहीं पता कि शीश महल में कितना पैसा लगा दिया इन्होंने। अच्छा, इनको वो नहीं दिखा। हाँ। इन्होंने शराब घोटाला करा, हाँ। वो नहीं दिखा इन्हें। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला करा, अच्छा। वो नहीं दिखा इन्हें। जलना सफाई नहीं हुई। अच्छा, तो पब्लिक कहाँ से उनको चुनेगी? एक बार पब्लिक पागल बन जाएगी, बार बार पब्लिक थोड़ी ना पागल बनेगी। पब्लिक पागल नहीं बनेगी। नहीं बनेगी पब्लिक पागल। काट की हांडी नहीं चढ़े। अच्छा, इस बार काट की हांडी नहीं चलने वाली। पब्लिक पागल बनने वाली नहीं है। पब्लिक को पता है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। अब जो 2100 रुपये का जो लालच दिया है इन्होंने, 2100 रुपये हटा दे तो एलजी केजरीवाल जी कहते कि एलजी काम नहीं करने दे रहा। अरे वो क्या करे फिर? या एलजी क्यों नहीं काम करने दे रहा? मैं आपसे रीज़न पूछना चाहता हूँ कि एलजी क्यों नहीं काम करने दे रहा? एलजी के सारे काम हो रहे हैं। एलजी से परमिशन हमने एक रोड का टेंडर निकलवाया गोकलपुर का। हाँ। वो काम चालू हो गया हमारा। अच्छा, बताओ एलजी काम क्यों नहीं करने दे रहा? नहीं, केजरीवाल जी का ये फरमान है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली का एलजी हमें काम नहीं करने देता। हाँ हाँ, तो भैया केजरीवाल जी काम करने की नीयत से कभी आपने काम किया है? क्यों क्यों? काम करने की नीयत से तो आए जब होंगे। दिल्ली में उन्होंने शराब नीति का में बदलाव किया, एक बोतल पे एक बोतल फ्री करी, तब उन्होंने एलजी साहब से परमिशन ली थी क्या? अरे क्या उन्होंने दिल्ली की जनता से परमिशन ली थी? 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, जो सोच समझ के तो दिया होगा जनता अरे ने सोच वोट। समझ के ही तो दिया था, विकास के लिए दिया था भाई। फ्री की दारू बंटवा के चले गए हो। बताइए, डीटीसी पे डीटीसी फ्री कर दी, दिल्ली जल बोर्ड का पानी फ्री कर दिया। अरे बहनों का राशन कार्ड खा गए, बुजुर्गों की पेंशन खा गए, यमुना साफ नहीं कर पाए, 8500 करोड़ खा गए। आप डीटीसी दिल्ली जल बोर्ड में पानी नहीं आया, 43,000 करोड़ खा गए। आपने 10 साल में क्या किया? सर सुनिए, जनता पूछ रही है आपने 10 साल में क्या किया? जो आप दिल्ली की जनता को पता है, दोबारा से एक बार फिर आ गई। दिल्ली का भाई कैसा हो? दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं कि बहनों का भाई कैसा हो? केजरीवाल जैसा भैया बिल्कुल नहीं चाहिए। एक तो केजरीवाल और दूसरा राहुल गांधी। क्या बात ना कर तो रहे हैं? भगवान के समय ऐसा घर में बैठा हो और ना ही ऐसा भाई हो। एक बात बताइए, दोनों पढ़े लिखे हैं। अरे भाई साहब, इनसे तो फिर पता है, हमारी गली के कोने पे जो बाहर मोची बैठता भाई साहब अनपढ़ है, मगर सुबह से शाम तक ना सिर्फ अच्छी बातें करता है, लोगों की सेवा में काम करता है। इनको कुर्सी पे बिठाने का क्या फायदा रहा भाई? दिल्ली में शिक्षा का स्तर खराब हो गया, हवा का स्तर खराब हो गया, पोल्यूशन प्रदूषण पे आप बात कर सकते हैं। आप दिल्ली में यमुना पे बात कर सकते हैं। अच्छा। आप वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाने वाले थे, कहाँ गई? आपके मोहल्ला क्लिनिक गायब हो चुके हैं। अच्छा। अब आपने क्या किया है उसका भी बता दो। और केजरीवाल जी ये कहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, आपने भी जी। बीच में बोल दिया बस के ऊपर, डीटीसी बस। जी। आपके घर में इस माता बात- आपके घर में माता बहनी नहीं है क्या? है ना। वो ना घूमेगी फ्री एक में। बात बताइए, माताएं बहनें जिनके लिए आपने डीटीसी फ्री की, मतलब क्या सोच के किया आपने? वो कोई भूखे नंगे हैं? 60,000, 50,000, 30,000 की सैलरी अफोर्ड करने वाली हमारी बहन 5 रुपए की टिकट लेके बिल्कुल जा सकती थी। मगर आपने वो जो 5 रुपए की टिकट के बदले में उसका 10 साल का राशन कार्ड खा लिया, उसका जवाब कौन देगा भाई? खाला को देगा आपने 10 साल राशन तो खाला को जा रहा है ना, अब्बू खाला को भी क्यों जाएगा? पिछले 10 सालों में कितने राशन कार्ड बनाए पूछती है दिल्ली की जनता, जवाब अरे दो। सर, आपने भी बीच में ये सब जो खाला जोड़ दिया, ये क्या सोच समझ के जोड़ दिया? ये जो है हमारा जो है राशन जो
हिंदुओं को राशन मिलता था हाँ वो अब 2 बंदों के नाम, बच्चों के नाम गायब कर दिए राशन कार्ड में से। सर, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है आपकी तरफ से गारंटी मैं के देता हूँ, साथ। सुनिए। एक मिनट अब्दुल के एक 12, मिनट सुनिए हाँ। अब्दुल के 12 हाँ। और 12 के 112 हाँ। और 20 साल बाद तुम्हारा गांव हमारा। भाई वो जो संख्या दिन प्रतिदिन 4 गुनी बढ़ रही है हाँ। कि अब्दुल के 12 और 12 के 112 और 20 साल बाद तुम्हारा गांव हमारा। अच्छा। भाई ये 30,000 थे मुस्तफाबाद वाले, हाँ। इस बार 1,20,000 हो गए। हैं? और इधर की संख्या पता है 3,40,000 थी, बढ़ के पता कितनी पहुंची है? कितनी? आंकड़े पता करे आपने? बता कुल दीजिए। कुल 25,000 बढ़ी है जी। 25,000 3,65,000 हुए इधर, और उधर पता डबल होके 1,20,000 हो गई वोटें। बताओ कहाँ से आई वोटें? तो उनके यहाँ पता 4 गुनी खेती चल रही है भाई। अब्दुल के 12 और 12 के 112 और 20 साल बाद तुम्हारा गाँव हमारा। सर एक मिला देंगे। बात बता दीजिए, आपने जी। भी राशन के ऊपर एक समुदाय को टारगेट करा है। जी बिल्कुल कह रहा है। एक समुदाय को टारगेट करने का मतलब क्या बना? अरे भाई साहब, हिंदुस्तान तो सबका जिसके है। 2 बच्चे हैं वो टैक्स दे रहा है, और जिसके 12 बच्चे हैं वो टैक्स खा रहा है। क्यों खा रहा है भाई? हिंदुस्तान सबका है ना। अरे हिंदू माना सभी का खून शामिल है इसमें, हम अनजान थोड़ी हैं। मगर जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक बार बता दीजिए, एक ख्याल से आपको काउंटर पर पालना चाहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, काउंटर बैक मारो। भारत देश के लिए खून तो मुसलमानों ने भी बहाया अरे भाई है। साहब, जिन्होंने खून, उनका खून हिंदुस्तान के लिए नहीं भाई धड़कता। साहब जिन्होंने खून माना सभी, हम बोल तो रहे कि माना सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। मगर जिनके अब्बा सच में ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान अरे थोड़ी है। उन्हें छोड़े ना जो हिंदुस्तान में रहेंगे, उनके तो बात अरे भाई करेंगे। साहब क्यों रह रहे हो? 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था भाई, क्या बोल के हुआ था क्या? कि हम इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी पूजा पद्धति इनसे मैच नहीं करती। तो भाई अगर पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो भारत को पता है भाईचारे के लिए, और पता है इसके लिए छोड़ दिया। ये कोई कूड़ेदान है भाई? इनको सबको वहीं वापसी फेंकने का है। आने दीजिए सिस्टम में, इनको वहीं फिकवाएंगे। क्या 25 बात कर मार्च रहे हैं? पत्रकार महोदय, अगर आपने ना सुनी हो तो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 1971 फाइनल कर दिया। अच्छा, उस डेट के बाद के आए हुए सभी शरणार्थी और घुसपैठिए इस देश से बाहर फेंके जाएंगे एनआरसी के थ्रू। क्या बात कर एनआरसी रहे हैं लागू सर? हो चुकी है। बिल्कुल जी, बहुत मतलब सर- जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। एक बार बताइए, यहाँ से एक मैं कुंभ के उसमें चला जाता हूँ। अरे वाह, कुछ बहुत सेकंड बढ़िया। के लिए। कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। महा- 144 साल वाला कुंभ है ये। महाकुंभ पे चला जाता हूँ। हाँ, महाकुंभ चल। पे आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कल भी धर्म संसद हुई है। जी जी, धर्म अब संसद ये की कह जरूरत रहे है। हैं, अब ये कह रहे हैं कि धर्म संसद जो हुई है उसमें क्या नाम है, वक्फ बोर्ड को क्यों घसीटा अरे जा भाई रहा है? साहब, बिल्कुल घसीटना बनता है। या तो इस देश की सरकारों को ध्यान देना चाहिए भाई, कान खोल के सुनना पत्रकार महोदय। हाँ। या तो आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, अच्छा। या फिर सनातन बोर्ड का गठन कर दो। सर, सनातन बोर्ड ठीक है, अब उनका बोर्ड है, उनको रहने दीजिए ना। आप- किनका बोर्ड है? आप अपना बोर्ड बनाइए अरे ना। जिस वक्फ बोर्ड को आप 1926 में ये बोलकर लाए थे कि अगर किसी को अपनी जमीन अल्लाह मियाँ को दान करनी हो तो कर देना। अरे दान करते करते आपने प्लॉट कब्जाने शुरू कर दिए। कब तक झेलेंगे भाई? अभी कल को वक्फ बोर्ड आके पत्रकार महोदय तुम्हारे मकान के ऊपर दावा कर दे कि ये मकान तो उनका है, कहाँ जाओगे तुम? बताइए, कहाँ जाइएगा आप? अरे भाई सुप्रीम साहब, कोर्ट में जाएंगे ना। कौन सा सुप्रीम कोर्ट? वक्फ बोर्ड का कोई कोर्ट नहीं होता, उन्हीं के कोर्ट, उन्हीं के वकील ट्रिब्यूनल होते हैं। कोर्ट, उनके ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल कोर्ट। और वहाँ भी पता है लड़ना किससे है? जिसने तुम्हारा प्लॉट कब्जा लिया भाई। जिसने तुम्हारा प्लॉट कब्जा लिया, लड़ना भी उसी से है। सर, आपसे एक सवाल है, भाजपा दिल्ली में अभी तक नहीं आई है, काफी समय हो गया। अरे 28 साल बाद, 28 साल हो चुके हैं। इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सर ने कहा 28 साल, हम कहते हैं साल ना हटा कर काफी समय हो गया। दिल्ली का विधानसभा सूखा अब हटेगा क्या? बिल्कुल हटेगा। और केजरीवाल जी ये कह रहे हैं इस बार इन्हें ऐसी धोबी पछाड़ देंगे, ये भी याद रखे जाएंगे। कौन कह रहे हैं? केजरीवाल जी कैसा? केजरीवाल जी अपने बारे में बता रहे हैं भाई। एक मिनट सर, एक मिनट। केजरीवाल जी को पता है, इतना झूठा आदमी इस देश में शायद मक्कार। पहली बार ही इतना झूठा इंसान मैंने लाइफ में देखा होगा। और इतना गंदा आदमी, इतना लीचड़ आदमी, इसको तो उखाड़ के जनता ऐसा फेंकेगी, अच्छा, दिल्ली से ऐसा भगाएगी। अच्छा। ये भ्रष्टाचार करना बंद है। और इसकी अब जगह बांध दी है जनता ने, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल वहीं जाएगा। 12 इसके नंबर बैरक। जितने भी मंत्री हैं, हाँ, जिन्होंने घोटाला करा है, शराब घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य घोटाला, ये जो सत्येंद्र जैन जी हैं, हाँ। अगर ये साफ होते, इनकी नीयत साफ होती है, जेल क्यों जाते? अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
सर केजरीवाल जी ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री बनाओ, अनपढ़ क्या देश संभाल पाएगा। पढ़े लिखे को मुख्यमंत्री बनाया था दिल्ली में, दारू बांट के चला गया। अब बताओ इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ से लाऊं? इस पे एक बार भाई ये आपकी भी सब राय। सर था भाई। मैं तो यही कहूँगा, हमारे मोदी जी चाय बेचने से आज प्रधानमंत्री हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं और देश को इतनी मजबूती से चला रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूँ, फैन हो गया उनका फैन भी है, मोदी जी के फैन हो जनता गए हैं फैन है, पूरी दिल्ली फैन है, पूरी इंडिया फैन है और विदेश के भी लोग फैन है अच्छा मोदी जी के। अच्छा वैसे जो है पैर थोड़ी छूते हैं हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर कंट्री में, लोगों के पैर छूते हैं, क्यों छूते हैं? आपको पता है उन्होंने पत्रकार रिस्पेक्ट महोदय, कमा रखी है, पत्रकार बहुत महोदय कमाई आपको है। पता है आज से पहले जब भारत का कोई प्रधानमंत्री जाता था ना, आज से पहले जब भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो पता है आपको 4-4, 6-6 घंटे की वेटिंग होती थी। उसके बाद उससे वहाँ के लोग आके मिलते थे और पूछते थे आप क्यों आए हैं। अच्छा आज पता है जब मोदी जी वहाँ उतरते ना प्लेन से, तो उनका पूरा इकोसिस्टम वहाँ प्लेन के पता है सिड्डी के पास खड़े होकर हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि आइए मोदी जी। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका पता है इस टाइम डंका बज रहा है और जिसके सितारे बुलंद होते हैं उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अच्छा हमारे साथ एक व्यक्ति आया, गधा ले चुके हैं। अरे बिल्कुल। अरे गधे से मारेंगे किसको? गधा नहीं गधा गधा बजरंग बली जी का, बजरंग बली जी का गधा ही है वो, गधा ही है। गधा नहीं गधा। अरे बजरंग बली का दंड है, आगे सुनाइए आप। ये किसे मारेंगे ये बताइए। मारने नहीं आए। ये दिखा दीजिए कैमरे में, अच्छे से फोकस करवा दीजिए। आदिल अहमद खान को मारेंगे भाई। अखिल अखिल आदिल, ये आदिल अहमद जी को आदिल मारेंगे। अहमद है ना? आदिल अहमद वही हाँ। वो नहीं मारेंगे। अरे सर उन्होंने क्या बिगाड़ दिया आपका? बहुत कुछ बिगाड़ दिया उन्होंने तो। क्या बिगाड़ दिया? क्या नहीं बिगाड़ा ये बताओ? क्या बिगाड़ा है? क्या नहीं बिगाड़ा उन्होंने? क्या नहीं बिगाड़ा? सब कुछ बिगाड़ा उन्होंने। एक बात बताओ, दुनिया भर के दंगे होते हैं, वो कैसे हो रहे हैं? अच्छा कैसे हो रहे? आप बता दो, आप हमसे ज्यादा नॉलेज। अरे पत्रकार महोदय को दे दो माइक। हाँ क्या रहा भाई आप का? ज्यादा नॉलेज रखते हो, आपको ज्यादा आप सवाल पूछ दंगे रहे थे, पे आ सवाल जाओ, का आप आप दंगे का नाम ले रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा पे आपका नाम आ जाएगा। आप दंगे का नाम ऑन कैमरा ले रहे हैं ना फिर आप? हाँ बिल्कुल सही ले रहा हूँ, गलत कोई ले रहा हूँ मैं? दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश। नहीं सांप्रदायिक हिंसा कोशिश? नहीं भड़कानी नहीं हमने। कौन कह रहा है कोशिश करे? दंगे का नाम ले लेंगे। 2020 में जिन लोगों ने दंगा भड़काया था उन लोगों ने कोशिश नहीं की थी। उन लोगों को आज टिकट लाके छाती पे खड़ा करवा रहे हो, विधायक बनवाने को तैयार कर रहे हो। बताओ हम दंगाई है वो दंगाई है? क्या बात करी आपने कि हम दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई हम तो दंगाई थे। अगर हम दंगाई थे तो आप आए क्यों दोबारा टिकट मांगने? क्यों आए आप यहाँ पे वोट मांगने? आपने यहाँ विकास के नाम पे करा क्या? 5 साल में लाके वही जिस बंदे को आप ध्यान देना भाई, पत्रकार महोदय आप भी ध्यान देना। जिस बंदे ने निगम पार्षद रहते हुए आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा को 400 बार चाकू मरवा के अपने घर में मरवा दिया, अगर कल को विधायक बना तो मेरा गला नहीं काटेगा और आपका गला नहीं काटेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा भाई? मेरे बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? ताहिर हुसैन से दिखवाऊं क्या या आदिल अहमद से दिखवाऊं? भाई मुझे मेरे बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए अभी लगातार दंगे का नाम लिया जा रहा है, बार बार दंगे का भाई लेंगे क्या? सब बोला जा रहा है, तो सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़क रही है क्या ऐसे में? भाई कौन सी सांप्रदायिक हिंसा? जो पहले भड़का के चले गए, हम तो फिर भी उसकी झलक दिखा रहे हैं बस आपको। हम वो झलक दिखा रहे हैं कि भाई भूलना मत 2020 में आपके साथ क्या हुआ था। मतलब भूलना नहीं है, ना भूलना है ना भूलने देंगे, बिल्कुल भूलने नहीं देंगे, भूलने नहीं देंगे, बिल्कुल भूलने नहीं देंगे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, कैसे डलवा दूं इनको वोट एक तरफा बीजेपी को डलेंगी और बीजेपी ही जीतेगी। अंतिम सवाल, बीजेपी का सूखा हो जो अरविंद केजरीवाल जी। अरे बीजेपी का सूखा नहीं, इस बार अरविंद केजरीवाल जी को सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। कहाँ से? पूरी दिल्ली से, जहाँ जहाँ मतलब ऐसा है ना कि ये लोग पता है बहुमत में थे, हाँ। तो इन्होंने पता सत्ता के नशे में कभी जनता के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। जो किया अपने लिए किया। अच्छा। बस अब जनता उनको पता है पिछले 10 साल का पूरा हिसाब मांगती है। अच्छा हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा ये थी मुस्ताबाद की विधानसभा की जनता की राय। लगातार देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़, ऐसी विधानसभा की हर अपडेट आपके पास अब पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।